नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा है, बहुत बुरा हाल हुआ है। लोगों के कपड़े फट गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, नंगे हो गए और भी बहुत कुछ हुआ है। बट अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो आई वॉज इन अ प्रॉफिट। वॉज क्या, आई एम इन अ प्रॉफिट। अभी तक दिन खत्म नहीं हुआ है, ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, थोड़ा बहुत हल्का हल्का 3-4 हज़ार का। उसमें से कुछ पोजीशंस थे, कुछ इंट्राडे थे, तो उसके बारे में मैं आज बात नहीं करने वाला। मैं आज जो बात करने वाला हूँ कि कुछ अच्छे स्टॉक्स जो कि अवेलेबल है अभी बहुत अच्छे रेट्स पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट्स पे, मैं आज उनकी बात करने वाला हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। शुरू नहीं हुई शुरू, हाँ अब हुई शुरू। यस, तो देखो जी, आज निफ्टी गिरा है लगभग 500 पॉइंट के आसपास, 600 पॉइंट तक भी गिरा था। तो मैं सुबह से सामने बैठा था, पूरी निफ्टी की जर्नी देखी है मैंने। जो अपने पोजिशनल ट्रेड्स थे वो सुबह के टाइम ही काट लिए थे, जब मार्केट इस रेंज में कहीं पे था, जब मार्केट हवर कर रहा था इधर इधर क्या राउंड कहीं कहीं। तो तब मैंने कर लिया था। एंड लास्ट में एंड ऑफ द डे में मैंने कुछ नई पोजीशंस भी बनाई है, वो मैं बताऊंगा आज क्या पोजिशनल्स है। यहाँ पे मैं ट्रेडिंग की बात नहीं करने वाला, यहाँ पे मैं फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ जो कि मैंने लिए। मैंने फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स बहुत जमा कर लिए। एंड मैंने पिछले महीने में जो वीडियो बनाई थी उसमें भी जो स्टॉक्स बताए थे वो भी काफ़ी अच्छे कर चुके हैं। उनमें से कुछ कुछ स्टॉक्स ने दोबारा एंट्री दी है, तो अगर तुम्हारी पिछली बार एंट्री रह गई थी दिसंबर में, तो ये तुम्हें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मे बी यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं साइड में मैंने आज लिख के रखा है कि कौन से शेयर्स थे। तो सबसे पहले है IOC, इंडियन ऑयल कंपनी। तो मैं तुम्हें बाय लेवल्स दूंगा, इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है क्योंकि एक स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कोई ट्रेड कॉल्स नहीं है और ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक्स जो अच्छे लेवल्स पे मिल रहे हैं अभी, तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो। ये यहाँ से एक अप ट्रेंड में था स्टॉक, उसके बाद एक लो स्विंग बना है, तो यहाँ पे भी यू कैन कैप्चर 120 के नीचे, 120 के लेवल्स के आसपास। तो IOC गवर्नमेंट कंपनी है और ड्यू डिलिजेंस तुम इस पर कर सकते हो। IOC पे मेरा कुछ खास कुछ कहना है नहीं, मैं थोड़ा ऑयल कंपनी से दूर ही रहता हूँ, ऐसी टाइप की कंपनी से, और स्पेशली गवर्नमेंट कंपनी से तो वैसे भी मेरे को कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। बट आज मैं तुम्हें एक स्टॉक बताता हूँ जो मैंने लिया, जिसकी मैं पिछली बार बात भी कर रहा था, और जो तुम्हें पता है कि मेरा फेवरेट स्टॉक है। सबको पता है कि अक्षत नेगी लव्स बजाज फाइनेंस। तो जी बजाज फाइनेंस ने दी है बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी फिर से। तो ये आज है 6931 के आसपास का क्लोज दिया और नीचे गया था 6900 तक, 68 समथिंग तक, 6880 के आसपास। तो देखो, अगर तुम्हें 6900 के आसपास मिल जाता है, 6900 से 6950 के बीच में मिल जाता है, तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बिकॉज देखो, बजाज फाइनेंस है। और जब पिछले महीने जब मैंने बात की थी तब द स्टॉक वॉज समवेयर हेयर। तो तुम बोल सकते हो थोड़ा सा ही कुछ डिफरेंस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस खास है नहीं। मैं तुम्हें करके भी बता देता हूँ कि कितना डिफरेंस है। तो समवेयर इट इज़ अराउंड 7%। हाँ, तो लगभग तुम बोल सकते हो 7% का डिफरेंस है दिसंबर से। तो कोई बात नहीं, फिर भी अभी भी 7000 का स्टॉक मिल रहा है और 8100 के आसपास का। तो कोई भी ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। तो आई सी इन लॉन्ग रन बहुत बढ़िया स्टॉक है। तुम चार्ट भी देख सकते हो। बजाज फाइनेंस फॉर अ गुड रीजन। तुमने हमेशा मुझे बजाज फाइनेंस की तारीफ करते ही सुना होगा, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, विच इज बजाज फाइनेंस के बाद क्या है, TCS ने तो भाई बायबैक की बात की है 4500। तो बायबैक में तुम्हारे शेयर जा सकता है, अगर तुम चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। तो अभी द स्टॉक इज 3771। तो यू कैन बाय दिस स्टॉक अराउंड 3800 के नीचे किसी भी लेवल पे यू कैन बाय। तो अगर बायबैक में भी तुम देते हो तो 700, मतलब यहाँ से लगभग 20%, 20 तो नहीं बट 15 से 18% तक का यू कैन सी एन अपसाइड। तो दिस इज नॉट अ ट्रेड कॉल, अगेन दिस इज नॉट अ फंडामेंटली गुड। मैं यहाँ पे कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मुझे पसंद है। मैंने अभी तक डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरे पास TCS नहीं है। मैंने सुबह एक ट्रेड लिया था TCS में, मेरे को एक ट्रेड में लॉस हुआ है TCS में, बहुत छोटा सा लॉस हुआ था तो मैं निकल गया था।
बट अभी मेरा TCS होल्ड नहीं करता हूँ किसी भी फॉर्म में, किसी भी अकाउंट में, तो मेरा कोई वो नहीं है इसमें। IOC भी मैं किसी भी फॉर्म में होल्ड नहीं करता हूँ। हो सकता है कुछ म्यूचुअल फंड्स आए होल्ड, उनमें किसी ने IOC अब TCS खरीदा होगा, वैसे कुछ ने तो ऑब्वियसली खरीद रखा होगा इंडेक्स फंड्स वगैरह के थ्रू, बट मेरी कोई डायरेक्ट इसमें कोई भी मेरा कोई भी डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है इसमें। IOC में भी नहीं है, बजाज फाइनेंस मैंने खरीदा है, तो यू शुड नो दिस कि मैंने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा है। देन आफ्टर TCS नेक्स्ट कम HCL टेक। भाई HCL टेक ने तो इतना रुलाया ना मेरे को, क्या बताऊं मैं तुम्हें। HCL टेक तो यार बहुत ट्रेड किया इसमें। रुलाया वुड बी अ वेरी रॉन्ग वर्ड, सॉरी रुलाया नहीं है इसने, इतना पैसा बनाया ना मैंने HCL टेक में। मैंने कहीं पे यहाँ पे खरीदा था, इस लेवल के आसपास कहीं पे खरीदा होगा, और जब भी ऊपर गया था मैंने यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिंग की है इसमें और काफ़ी पैसा बनाया है। अभी मैं HCL टेक किसी भी फॉर्म में होल्ड नहीं करता, म्यूचुअल फंड्स में किसी ने खरीदा होगा तो आई कांट से अबाउट दैट, बट डायरेक्टली आई एम नॉट होल्डिंग। एंड HCL टेक क्या मैंने आज खरीदा, नहीं खरीदा। क्या मैं खरीदने वाला हूँ HCL टेक? नहीं, मैं भी नहीं खरीदने वाला हूँ। क्यों नहीं खरीदने वाला हूँ? क्योंकि ऐसे ही मेरा मन नहीं है, मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी तो मैंने वो ग्रैब कर ली, जैसे बजाज फाइनेंस, और मैं एक और स्टॉक बताऊंगा थोड़ी देर में अभी। तो HCL टेक कहाँ पे खरीद सकते हो? HCL टेक तुम अराउंड 1110 के आसपास खरीद सकते हो, मतलब 1100 से 1150 के बीच में, 1130 के बीच में, हम सॉरी 1110 से 1130 के बीच में कोई भी लेवल में यू कैन बाय। उस 1110 के नीचे इफ यू वांट टू बाय यू कैन ऑब्वियसली, बट 1130 के ऊपर मत बाय करना, फिर तो मज़ा सा नहीं आएगा कुछ, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट मैं एक और शेयर बताता हूँ, विप्रो। तो देखो विप्रो ने भी बाय दी है और बहुत बढ़िया बाय दी है। विप्रो के साथ तुम देख सकते हो क्या हुआ बेचारे के साथ। ये कहीं किसी टाइम में 730 के आसपास घूमता था, आज देखो आज का है ये, आज 572 का है, और मुझे लगता नहीं कि इससे नीचे जाएगा। आई एम नॉट श्योर, हो सकता है चले जाए। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन, नन व्हाट्सोएवर। अब अगर नीचे भी जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये देखो 523, तो मतलब यहाँ से और 10%, और अगर विप्रो को 10% गिरना है तो उसका मतलब इंडेक्स भी 3-4% गिरेगा। इंडेक्स 3-4% गिरेगा मतलब यहाँ से मतलब रफली इंडेक्स 16,500 16,600 के आसपास आ जाएगा। तो भाई फिर तो होगा बुरा बहुत, तो विच आई डोंट थिंक कि होने वाला है, राइट। तो विप्रो के बाद हम बात करते हैं टेकम। तो टेक महिंद्रा है जी ये। अब टेक महिंद्रा ने भी बाय दी है। टेक महिंद्रा हम किस लेवल पे खरीद सकते हैं? टेक महिंद्रा हम खरीद सकते हैं 1535 के आसपास, 1535 के नीचे किसी भी लेवल पे। 1535 के ऊपर मत खरीदना, फिर वो मजे का सौदा नहीं होगा, राइट। और ये वाली जो रेड बॉक्सेस ये रहने दो, ये तो इंट्राडे वाले हैं। ये बजाज फिनसर्व 16,000 के नीचे खरीद सकते हो तुम किसी भी लेवल पे। ये देखो सुबह इसमें मेरे को लॉस हुआ है बहुत माइनर सा लॉस हुआ है, कोई बहुत खास बड़ा लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपना रिस्क मैनेज कर रखा था तो ऐसे ट्रिगर हो गया टाइम पे। और इसके साथ तो बल्कि ऐसा कुछ है कि मेरा SL बहुत नीचे था, और जो मेरा SL था वो गलती से एक नंबर ऊपर नीचे दब गया, मेरे से प्रेस हो गया वाइल ऑर्डरिंग, बिकॉज सुबह मार्केट में बहुत पैनिक था। और जब मैं ऑर्डर बाय सेल कर रहा था तो मतलब बहुत रकेस में मैंने किया है, क्योंकि मार्केट तब एकदम बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो मैंने जल्दी में ऑर्डर प्लेस किया और वो गलत ऑर्डर प्रेस हो गया, तो और ये ट्रिगर भी हो गया बाद में थोड़ी देर बाद। मैंने देखा भी नहीं कि वो सही ऑर्डर गया है कि नहीं गया है, बट ऑर्डर ट्रिगर हो गया, तो हल्का सा माइनस से लॉस में निकलना पड़ा मुझे से। बजाज फिनसर्व मैं अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, पोर्टफोलियो एलोकेशन तो नहीं बोलेंगे, बट जो मेरी पोजीशन साइजिंग है वो इतनी ज़्यादा अलाउ कर नहीं रही थी। मेरे अकाउंट में इतना मार्जिन बचा नहीं था कि मैं बजाज फिनसर्व भी ले सकता था, वरना बजाज फिनसर्व लेने का मेरा बहुत मन था। क्योंकि तुम देख सकते हो बजाज फिनसर्व के साथ क्या हुआ है 2-3 दिन में। पिछले 2-3 दिन में बजाज फिनसर्व हैज़ लगभग 17% बोल सकते हैं, तो 17% लगभग गिर चुका है 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। कितने? 1 2 3 4, लगभग 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक हफ्ते में तो स्टॉक हैज फॉलन बाय 17%। और मैं सुबह देख रहा था इसको लगभग 23 डेज लग गए थे ये करने में, तो 23 दिन में जो स्टॉक ऊपर गया 5 दिन में वो नीचे आ गया। तो बजाज फिनसर्व इज अ गुड स्टॉक। HDFC था मेरे ख्याल से। तो यू कैन बाय
2592 मतलब 2600 के नीचे यू कैन आराम से बाय, 2600 के नीचे एनी लेवल पे यू कैन बाय। एंड दिस सीम्स की एक डबल बॉटम टाइप का बनने की कोशिश कर सकता है एंड ये फट सकता है ऊपर की तरफ को, तो देखते हैं क्या होता है। बट HDFC तो तुम्हें पता ही है कि HDFC के क्या चर्चे हैं। HDFC बैंक मुझे ज़्यादा प्यारा है, बट HDFC भी इज़ ए गुड स्टॉक, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया स्टॉक है, आराम से वेल्थ क्रिएटर है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फंडामेंटली ये सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं जिनकी भी मैंने बात करी, तो यू कैन लुक इन टू दी स्टॉक्स इफ़ यू वॉन्ट टू। अच्छा, एक और स्टॉक रह गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा, रिलायंस। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रिलायंस, में पहले बता दूँ रिलायंस में थोड़े गवर्नेंस इशू हैं जिनकी वजह से मुझे रिलायंस पसंद नहीं है, वो किसी दिन और हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही क्विक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, राइट। तो यार देखो, रिलायंस कल हो सकता है गिरे और इसकी वजह से हो सकता है निफ्टी भी गिरे, क्योंकि हैवी वेट है, तो निफ्टी हो सकता है गिरे। अब आई डोंट नो कि क्या होगा, बट अगर 2320 के नीचे मिलता है तो ही लेना, 2320 के नीचे मिलता है तो ही लेना, वरना मत लेना। तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ होनी नहीं चाहिए। आई फील यही है, इतने ही स्टॉक्स हैं जो मुझे पसंद आया। अच्छा, मैंने क्या लिया है मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने बजाज फाइनेंस लिया एक तो, और एक मैंने और चीज़ लिया मैं बताना भूल गया। हो कैसे बताना भूल गया, लॉरस लैब्स। पर यार लॉरस लैब्स भाग गया, अब जो मेरी प्राइस थी उससे भाग गया है, तो अब आई फील कि तुम्हें लॉरस लैब्स में नहीं घुसना चाहिए। लॉरस लैब्स अगर तुम्हें मिलता है इस लेवल पे, पहले डिस्क्लोजर दे दूं, बजाज फाइनेंस और लॉरस लैब्स जो मैंने लिए हैं, आई हैव बॉट देम ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस एंड नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो 463 के आसपास लेने चाहिए था, मैंने 463 के आसपास अपनी बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया था, मेरा ऑर्डर भी प्लेस हो गया। दो मेरे को कल थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी, मेरा मार्जिन लॉक हो रखा था, क्योंकि मैंने सुबह कुछ ऑर्डर्स स्क्वायर ऑफ किए थे पावर ग्रिड और बोरोसिल रिन्यूएबल्स का, तो उसकी वजह से मेरा वो 20% मार्जिन लॉक हो रखा था, तो आई कुडंट। अब कल 20% मार्जिन खुलेगा तो मेरे को लगभग इसके लेना है कितने, अराउंड 200 के आसपास लेना है मेरे को, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कुछ लोग पूछेंगे क्या लगता है कि कल मार्केट गिरेगा बढ़ेगा क्या होगा। देखो भाई, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है, मैं कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट हूँ नहीं जो कोई बहुत ही बड़ा ट्रेडर हो, तो मैं कुछ बता नहीं सकता एज सच। तो देखो जी, बात ऐसी है कि मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैं बताऊंगा भी नहीं। हो सकता है कल सुबह मार्केट गिरे, हो सकता है मार्केट ना गिरे। अगर कल सुबह मार्केट नेगेटिव खुलता है, अगर कल सुबह मार्केट बहुत नेगेटिव रहता है, तो क्या ये फंडामेंटली गुड स्टॉक्स खरीदने चाहिए? ऑब्वियसली खरीदने चाहिए। क्या एक बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए? आई डोंट थिंक बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए, बिकॉज तुम वेट करते रह गए। क्योंकि मैंने देखा था जब मार्केट 7800 पे गिरा था, निफ्टी जब 7800 पे गिरा था, तब लोग बोल रहे थे नहीं जी ये तो 6000 जाएगा, गया नहीं 6000। बेचारों के साथ तो सीन हो गया ना, बेचारे खरीद ही नहीं पाए। तो इसीलिए अभी तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है मिल जाए, पर अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दोगे और अगर कल को दोनों नहीं मिली तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो 2 लड्डू की जगह अगर तुम्हें 1 लड्डू मिल रहा है तो तुम्हें खुश रहना चाहिए उसमें, राइट। तो कल सुबह ये सब यू कैन बाय इफ यू वांट टू, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। मेरा कुछ नहीं है, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, मेरा कुछ नहीं है। मुझे कोई गेन नहीं होगा, मुझे कोई लॉस नहीं होगा। मैंने डिस्क्लोजर भी दे दिया कि मेरा कहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है और कहाँ पे नहीं है। तो तुम्हारे साथ कोई भी लॉस होता है तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हैं अच्छे प्राइसेस पे अकॉर्डिंग टू मी। इट माइट नॉट बी अ गुड प्राइस फॉर यू, सो समझे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट करके जाओ। लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करोगे तो वीडियोस के इंप्रेशन बढ़ेंगे तो उसकी वजह से व्यूज़ बढ़ेंगे, उसकी वजह से सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी। इतना खाली नहीं बैठा रहता मैं, मेरे को भी कुछ इंसेंटिव चाहिए वीडियोस बनाने के लिए, समझे। लाइक शेयर कमेंट एंड फॉलो कहाँ करना है? इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, ठीक है। और इस चैनल की और सारी वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम एंड विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।